इस समय हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं, जो थानेसर से विधायक हैं, हरियाणा कांग्रेस के। सर, सबसे पहले तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को 100 साल 100 दिन जो है बने हुए वो पूरे होने जा रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है कि दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दोबारा मैंडेट मिला, परंतु रनिंग सरकार है। पहले भी यही चीफ मिनिस्टर थे और जो 100 दिन का जो पीरियड अब होने जा रहा है, मैं इसको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मान के चलता, क्योंकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें अगर पूरी ना हो तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकते। जब किसान को डीएपी की ज़रूरत थी, मार्केट से डीएपी गायब हो गया। अब यूरिया की ज़रूरत है, मार्केट से यूरिया नहीं मिल रहा। जब किसान फसल लेके आया तो उसको रेट नहीं मिला। इसी प्रकार नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने एसपीजी की मीटिंग लेके उनको सख्ती करने के आदेश दिए। अपराध बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार जो ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है जिस अपराध को रोकने की, आज वो भी नहीं रुक पा रहा। तो इसके बारे में भी क्यों 100 दिन की बात करें, क्योंकि पहले भी सरकार थी, तो इस प्रकार के ठोस निर्णय सरकार को लेने चाहिए जिससे लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी। सर, आपने सरकार की बात की, 100 दिन सरकार को बने भी होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सरकार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अक्सर जो है वो जो अभियान भी चला रही है, मेंबरशिप अभियान चल रहा है सरकार का। कांग्रेस को भी तकरीबन तकरीबन जितने भी विधायक आए हैं, अभी तक तो पहले कांग्रेस ने प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं चुना है। उसमें एक तो देरी हो रही है। दूसरा सर, पार्टी में संगठन को लेके बड़ी चीज़ें उठी थी कि संगठन बड़ा कमज़ोर है, और आप ही की पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो ये बात बोलते नज़र आए। तो कांग्रेस क्या कर रही है संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच में है। ये ठीक है कि किसी भी पार्टी की जो ताकत होती है उसके कार्यकर्ता और संगठन होते हैं, उसकी कमी निश्चित रूप से महसूस होती है। परंतु कांग्रेस ने बगैर संगठन के लोकसभा के चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती। वोट परसेंटेज भी हमारी बीजेपी से ज़्यादा हुई। विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस ठीक है कि सत्ता में आने से वंचित रही, परंतु वोट परसेंटेज अब देखेंगे तो बीजेपी के हमने बराबर वोट लिए हैं। और कांग्रेस अब निकाय चुनाव के अंदर भी अपनी पूरी तैयारी से जाएगी। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से इन 100 दिनों में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए, आने वाले जो मुद्दों पे सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या एफर्ट्स करे? कितनी मीटिंग्स का दौर चला है? हार की समीक्षाओं के ऊपर भी कई समीक्षाएं आप लोगों ने की है। तो क्या क्या चीज़ें अब तक निकली? हार की समीक्षा के लिए हमारी पार्टी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जो उस पर काम कर रही है। और रही बात पार्टी के हाईकमान के पास, हमने मीटिंग बुला के एक निर्णय ले लिया सभी विधायकों ने कि जो हाईकमान जिसको भी सीएलपी लीडर मानेगा उसको माना जाएगा। ये ठीक है, मानता हूँ कि देरी हो रही है, परंतु ये नहीं है कि कांग्रेस चुप बैठी। अब जैसे निकाय चुनाव है, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार किसी की वोट बनवा रहे हैं, कोई गलत वोट बनी है उसको कटवा रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी वर्किंग कर रही है। सर, आपसे आखिरी सवाल है, किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, हर पार्टी अपनी अपनी ड्यूटीज़ लगा रही है। तो जिस तरीके से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चले, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप की जो है राजनीति वो शुरू हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो मढ़े जा रहे हैं, जबकि इकट्ठे दिल्ली में भी इंडिया अलायंस बना था। लोकसभा चुनाव यहाँ जो आप लोग मिलके लड़े, हालांकि विधानसभा में वो चीज़ नहीं बन सकी। तो दिल्ली में तो इकट्ठे थे, लेकिन अब जो आरोप प्रत्यारोप की नीति है उसको किस तरीके से? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में इकट्ठा लड़ा था, परंतु उसके बाद स्टेटों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, उसमें हर पार्टी ने अलग अलग लड़ा है। तो दिल्ली में भी अलग 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 लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार आज चल रही है वो जिस इशू को लेके केजरीवाल लोगों के बीच में आए थे, आज वो खुद उसी इशू में फंसे हुए हैं। जो लोग कहते थे कि हमें भ्रष्टाचार नहीं, आज भ्रष्टाचार के मामले में उनको जेल में भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार वो लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं उतरे, तो कांग्रेस पार्टी अलग से आज चुनाव लड़ रही कोई ड्यूटीज़ लगी आप लोगों की है। दिल्ली हमारे में? जो दिल्ली के साथ लगता इलाका है उनकी ड्यूटियाँ लगाई। उनकी लगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अरोड़ा जी। कैमरा मैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।